अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है दोस्तों अल्लाह वाला टाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। अल्लाह वाला टाउन है ये। अल्लाह वाला टाउन में दाखिल हो चुका हूँ मैं। जामिया मस्जिद रहमत। ये दोस्तों अल्लाह वाला टाउन में दाखिल हो चुका हूँ मैं। कुरंगी का इलाका, अल्लाह वाला टाउन। ये गलियां, बाज़ार, रोड देखें आप। अल्लाह वाला टाउन की भी हालत बहुत बुरी है भाई। यह है मदरसा तालीमुल कुरान। ये अच्छा, ये जो स्पीकर लगा के बैठे हुए ना, ये गैर कानूनी है। स्पीकर क्यों चलाते हो यार? आपको पता है गैर कानूनी है। गैर कानूनी है स्पीकर चलाना। क्योंकि कोई भी बंदा सर फिरा अगर शिकायत कर देगा ना, एफआईआर कट जाती है। पता है आपको? क्योंकि इससे परेशानी होती है लोगों को। कोई नमाज पढ़ रहा होता है, कोई कुरान पढ़ रहा होता है। से थोड़ी एहतियात करो यार, बड़ी मेहरबानी। ये है दोस्तों अल्लाह वाला टाउन। यहाँ पर आपको देखें किस पोजीशन में है लोग। अच्छा, यहाँ पर जो है ना स्टेट एजेंसी वाला भी है। ये रहा स्टेट एजेंसी वाला। स्टेट एजेंसी वाला है, इससे क्या पता करें, ये बताएगा ही नहीं। अल्लाह वाला टाउन, इससे क्या पता करें। सलेमान अजीज़ मंजिल, सेक्टर 31 बी। अल्लाह वाला टाउन की भी हालत बहुत बुरी है भाई। आज से
तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, बल्कि 5-6 साल पहले भी जब वीडियो बनाई थी, उस वक्त के अल्लाह टाउन में और 5-6 साल पहले की अल्लाह वाला टाउन और आज का अल्लाह वाला टाउन बहुत मुख्तलिफ है। पहले जो है ना काफ़ी खाली था ना, यानी काफ़ी एरियाज़ जो है ना खाली थे। तो उस दौरान मेरा चक्कर लगा था 6-7 साल पहले, पता नहीं कब की वीडियो में देख के ना, क्या देख के बताऊं, मुझे तो घर जाके पता चलेगा जब वीडियो एंड कर दूंगा, मुझे क्या पता कि कब थी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं अल्लाह वाला टाउन जो है ना, बहुत बड़ा टाइटल लिखा हुआ है मेरा अल्लाह वाला टाउन का ना, तो वो देख लेना, और कितने साल पहले की वीडियो है वो भी देख लेना। उस वाले अल्लाह टाउन को देखना और आज वाले अल्लाह वाला टाउन को देखना कि क्या पोजीशन है। उस वक्त बहुत थोड़ा साफ़ सुथरा था, यानी कि थोड़े बड़े रोड थे। अब मैं ये नहीं जानता कि मैंने किस वाले अल्लाह वाला टाउन की वीडियो बनाई थी। एक तो अल्लाह वाला टाउन ये है, एक पीछे की तरफ भी है। पीछे से मुराद ये कि गलियाँ अलग अलग है, रोड में अलग अलग हैं। ये है अल्लाह वाला टाउन का बाज़ार। बहुत बुरा हाल है भाई। होए होए होए, किस जगह से गुजरना पड़ेगा भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वाला टाउन की क्या बेड़ा गर्क कर दिया अल्लाह वाला टाउन को यार इन लोगों ने। किन लोगों ने, मुझे क्या पता किन लोगों ने। यहाँ पर भी जो है ना टैंकी लेकर बैठे हुए हैं, पानी वाली टैंकियाँ जो है ना जगह जगह आती हैं। पानी आता नहीं है। कितनी परेशानी है पानी की यार। लोगों को वॉशरूम जाना होता है, लोगों ने बर्तन धोने होते हैं, लोगों ने खाना पकाना होता है, लोगों ने बहुत काम करने होते हैं पानी से यार। पानी क्यों नहीं देते यार? पानी तो अल्लाह ताला का है। पानी अल्लाह ताला ने जब रोका नहीं है, समंदर को नहीं रोका, समंदर चल रहा है, हमारे पास है, तो हम उसको जो है ना पानी को साफ़ सुथरा करके हम आवाम को क्यों नहीं दे सकते? समंदर नहीं ख़त्म हो सकता क्योंकि अल्लाह का पानी है ये, और अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि उसके बंदे जो है ना परेशानी में मुब्तला हों। लेकिन उसके बंदों को परेशानी में मुब्तला करने वाले हैं उसी के अपने बंदे हैं, जो कि उनसे हिसाब लेगा कि हमने तुमको जो है ना इनके ऊपर सरबराह बनाया, इनका सरबराह बनाकर आपको अख्तियारात दिए कि भाई आप जो है ना इनके लिए काम करो। काम करोगे इनके लिए तो उसकी तरफ से जो है ना फिर नेकियां ही नेकियां हैं।
लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो ऐसा जवाब मिलेगा, ऐसी पकड़ होगी कि आप जो है ना सोच भी नहीं सकते कि यह मेरे साथ या हमारे साथ हो क्या गया है। अल्लाह ताला ने दोज़ख भी बनाई है और जन्नत भी बनाई है। दोज़ख किन लोगों के लिए बनाई है? जी हाँ, दोज़ख बनाई है रिश्वतखोरों के लिए, ज़नाकारों के लिए, कम तोलने वालों के लिए, पड़ोसियों को तंग करने वालों के लिए। ओए होए, क्या क्या बोलूं, यतीम का माल खाने वालों के लिए, रिश्वतखोरियाँ बाज़ार सरगर्म, ओए होए क्या बोलूं मैं यार, लोगों का हक खाने वालों के लिए दोज़ख है। लेकिन जब ये गरीब की हाँ लगती है ना तो फिर जब गरीब की हाँ लगती है ना तो फिर अर्श भी हिल जाता है। फिर आपका जो एक गुनाह लिखना होता है ना तो अल्लाह ताला कहता है इसका गुनाह बढ़ा के लिखो। थोड़ा सोचो, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची हो आप, यानी कि कराची के करता धरता हो आप, मेयर हो आप, भेस बदल। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इस तरह के काम करूं, खुदा की कसम खाकर बोल रहा हूं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इस तरह के काम करूं कि अगर कोई मुझे सरबराह बनाया हो ना किसी चीज़ का, किसी इलाके का, किसी का, तो मैं भेस बदल बदल के जो ना इलाके में जाऊं और लोगों से मिलूं। यानी कि अगर किसी दुकानदार के पास जाऊं तो ग्राहक बन के जाऊं, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग भेस बदल के नहीं जाते भाई, ये एसी की गाड़ियों में से निकलते नहीं हैं, एयर कंडीशन कमरों में से तो निकलते नहीं हैं। क्या मज़ा है यार, क्या लाइफ है, खुदा की कसम इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है कि मैं अगर मेयर कराची होता फ़र्ज़ करो, अरे मुझे पता है मेरी तो सीट है ही है, मुझे तो तनख्वाह मिलनी है, क्यों ना भेस बदल के जो है ना बगैर प्रोटोकॉल के इधर घूमूं और देखूं कि क्या हो रहा है। थानों में जाऊं, वहाँ पता करूं, FIR कटवाने जाऊं कि यार मेरा शनाख्ती कार्ड खो गया है, देखता हूं कि वो क्या बोलते हैं, पैसे लेते हैं या नहीं लेते। ये सारे काम देख यार, कितना मज़ा आता है यार भेस बदल के काम करना, मज़ा आ जाए यार। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इनको टेटवा लगा हुआ है, टेटवा पता है ना, टेटवा, हाँ टेटवा लगा हुआ है इनको, टेटवा। बहुत बड़ी पकड़ है इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ी पकड़ होगी। ये देखो ना, मैंने आपको दिखाया ज़िया कॉलोनी भी दिखाया, सही है, PNT कॉलोनी भी दिखाया, अच्छा ये अल्लाह वाला टाउन भी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा और भी मैं कई इलाके दिखा चुका हूँ और कई इलाके अभी दिखाने भी हैं। पानी का इतना मसला, 200 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो भैया आपके पैसे कम आएंगे। 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर कर गया यार, किस तरह के लोग हैं यार, किस तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि यार ये मुझे जो है ना 2 किलो ये चीज़ तोल दे, कोई सी भी चीज़ XYZ कोई सी भी चीज़ ये तोल दे, तो क्या रेट होंगे यार? आपको जो मिलेंगे 120 रुपये के रेट मिलेंगे 2 किलो के। यार अगर मैं यही चीज़ जो है ना 40 किलो लूँ तो क्या रेट मिलेंगे? फ़ौरन जो है ना 100 रुपये पे आ जाएगा, यानी कि 20 रुपये छोड़ देगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पैसे तो कम हो जाने चाहिए यार। लानत है इस क्या बोलूँ मैं, लानत है तुम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जो इस तरह की हराम काम करते हो। 201 यूनिट हो जाए तो ज़्यादा डबल ले लेते हो। ओ भाई हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कम करो पैसे। लानत है, अल्लाह ताला की लानत है इनके ऊपर, अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों पे मोहर लगा दी है, फिटकार बरसी हुई है इन लोगों पे। ये लोग समझते ना कि यार बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, और उन बच्चों के लिए कुछ करो यार जो आपके पीछे दुआ भी कर सकें। उन जैसे बच्चों के लिए नहीं जो पीछे आपके मरने के बाद जो है ना शराब नोशी, जनाकारी और पता नहीं किन किन चक्रों में जो है ना पैसे उड़ा दें। बोले बाप का पैसा था यार, बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, हराम कमाया, रिश्वत ली, पता नहीं क्या क्या किया, और
बदले में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इससे पहले कि अगर मैं क्या बोलूँ यार, अच्छा एक बात बताओ कि जब आप रिश्वत लेके घर जाते हो तो अपनी बेगम को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को किन निगाहों से देखते हो? मुझे सिर्फ ये बता दो, किन निगाहों से देखते हो? चोर निगाहों से देखते हो या खुशी वाली आंखों से देखते हो कि यार मैं पैसे लाया हूँ इसके लिए? ये देखा करो कि यार मैं हराम कमा के लाया हूँ, कितनी बदवाएं लेकर आया हूँ मैं लोगों की, और मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा। ले बेटा आइसक्रीम खाओ, ले बेटा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, बेटा ये तुम्हारे लिए जूते लाया हूँ। कितने लोगों की बदवाएं लेकर तुम लोग जो है ना अपने बच्चों को पाल रहे हो। तो इस तरह के लोगों के ऊपर तो फिर अल्लाह ताला की लानत होती है। तप गया हूँ मैं, खुदा की कसम, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ इन लोगों से। कभी ना कभी तो सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। जब मैं बोलता हूँ यार कभी ना कभी तो सुधरेंगे, फिर एकदम से निकलता है मेरे मुंह से नहीं सुधरेंगे। ये अल्लाह वाला टाउन के अंदर जो है ना पेवर ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं भाई। थोड़ा सा एरिया जो है ना डेवलप हुआ है। यार ये मैं है तो अल्लाह वाला टाउन में हूँ, लेकिन ये उनसे ये पूछ लेता हूँ कि सेक्टर कौन सा ही है। अल्लाह वाला टाउन के भी सेक्टर है ना यार। पता चले मैं अल्लाह वाला टाउन बोले जा रहा हूँ और कोई बोले कि यार ये तो अल्लाह वाला टाउन है ही नहीं। सेक्टर बी अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन। काफ़ी डेवलप हुआ हुआ है यार ये भी। यानी कि वो एरिया जो इधर वाला था ना वो थोड़ा कच्चा था, लेकिन पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं जगह जगह पे भी ना। वो किसी गली के अंदर मैंने देखा वहाँ पेवर ब्लॉक्स पड़े हुए थे, वो लग रहे थे। तो भैया अल्लाह वाला टाउन से चाहते हैं इजाज़त। काफ़ी डेवलप हो रहा है अल्लाह वाला टाउन। नज़र आ रहा है जो नज़र आ रहा है मैं वो बताऊंगा भाई। लेकिन जिस अल्लाह वाला टाउन के अंदर मैंने एंट्री मारी थी वहाँ बहुत बुरा हाल था, गलियों का बहुत बुरा हाल था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे इलाका थोड़ा साफ़ सुथरा होता जा रहा है। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों यहीं से फ़िलहाल अल्लाह वाला टाउन से। अल्लाह हाफिज़।